नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जावा मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 3 है। इसके पहले 2 सेट करा चुका हूं। जो अभी नए हैं वो पहले 1 और 2 देख लें, उसके बाद 3 नंबर सेट देखें, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा टॉपिक नंबर 1 क्या हुआ, 2 क्या हुआ। तो कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, आज कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करा करके क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। और ये पूरा प्रीवियस ईयर ही है टॉपिक, पीवाईक्यू ही है। पीवाईक्यू में क्या क्या है, आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट का है, ये तमाम चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में पहले बता चुका हूँ क्या करना है। 2 इक्वेशन लेना है, दोनों इक्वेशन जो कॉमन हो उसको ले लेना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे वाटर कॉमन है, इसमें भी वाटर है, इसमें वाटर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कॉमन देख लेंगे, एन आई टी कॉमन है। और पूछ क्या रखा है हमको, एन आई टी ही पूछ रखा है, तो एन आई टी बराबर क्या हो जाएगा, वाटर। ऐसे ही दूसरा तीसरा ले सकते हैं, तीसरा चौथा, चौथा पहला। कोई भी 2 इक्वेशन लेना और 2 इक्वेशन निकाल करके आपको सॉल्व कर लेना है। जो कुछ पूछा रहेगा आप आराम से बता सकते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है, वो क्वेश्चन रिपीटेड था। एन बराबर 28 दे रखा है। एन बराबर 28 देखते ही मेरे माइंड में क्या आएगा, एन का मान कितना होता है, 14। 14 कैसे याद रखा हूँ, 14 नवंबर से। 14 नवंबर क्या होता है, बाल दिवस। तो 14 नवंबर, एन बराबर 14, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तुरंत इसको ऐड करके देखेंगे, 68 आ गया, मल्टीप्लाई 2 करने मतलब सही है। अब इसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। डी कितना होता है, 4। आर कितना होता है, 18। ओ कितना होता है, 15। एन कितना होता है, 14। ई कितना होता है, 5। ऐड कर देंगे, 8 4 12, 5 17, 5 22, 4 26, 3 2 5 56 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 112। आंसर क्या हो जाएगा, 112। जिसको क्लास थोड़ा स्लो लग रहा हो, स्पीड बढ़ा के अपना देख लेगा। यहाँ पे एल आई ओ एन को क्या लिखा है, एस आर डी बी लिखा है। तो पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। एल कितना होता है, 12। आई कितना होता है, आई 9 होता है। वो कितना होता है, 15। एन कितना होता है, 14। अब इधर क्या लिखा है, 24। एक्स कितना होता है, 24। आर कितना होता है, 18। ये 2 लिखने के बाद ही आपको पता चल गया कि इसका मल्टीप्लाई 2 है। देख रहे हैं आप, मल्टीप्लाई 2। तो ऐसे इसको भी कर लीजिए आप। एफ है, एफ कितना होता है, 6। 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 12। 12 किसका होता है, के का होता है। के का नहीं, यल का होता है। 12 की 11 होता है, 12 होगा। यल कितना होता है, 12। और इसका 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 24। 24 कितना हो जाएगा, एक्स। के एक्स होगा, यल एक्स। यल एक्स हो गया। यहाँ पे डी कॉमन, मतलब 3 कॉमन मिल चुका है आपको। एल, ए वाला ऑप्शन कट गया, ए भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे एल है, एक्स है, ठीक है। यहाँ पे डी है, डी है, ठीक है। हमको लास्ट वाला निकाल लेंगे। ये पी कितना होता है, 16। पी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 32। अब इसको सही निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसमें से 26 घटा देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 किसका होता है, एफ का। एल एक्स डी एफ हो गया। जैसे कोई संख्या, जैसे मान ली 14 आ गया, 15 तो बता सकते हैं, लेकिन कोई 26 के ऊपर चला जाएगा तो उसको बताने के लिए कैसे निकालेंगे। 30 चला गया तो उसको 26 घटा देंगे, 4। 4 किसका हो गया, डी का। ऐसी चीजों को निकालते हैं। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। मतलब मल्टीप्लाई 2 करना है बस, ऐसे क्वेश्चन में अगर इस टाइप का आता है तो। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल वही करना है आपको। पहले नंबरिंग कर लेना है। पी कितना होता है, 16। ए कितना होता है, 1। आई कितना होता है, 9। एन कितना होता है, 14। टी कितना होता है, 20। पूरा नहीं मैं करता था, ऐसे 2 4 करके देख लिए क्या फंक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है ट्रिक, उसी हिसाब से लगाते हैं। यस कितना है, 19। सी कितना है, 3। एल कितना है, 12। पी कितना है, 16। अब इतना ही करने के बाद आपको अंदाजा लग गया कि क्या है। यहाँ पे +3 +2 +3 +2 यही चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको क्या कर देना है, +3 +2 +3 +2। डब्लू कितना होता है, 23। डब्लू 23 होता है। इसमें 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26। या तो ये होगा या तो ये, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। दूसरा क्या कर देंगे, 2। आर कितना, 18। 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। अब फिर आई में 9 होता है, 9 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। फिर 20 टी होता है, 20। 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 22 भी। ठीक है। यहाँ पे लास्ट तक ले गया है। ई कितना होता है, 5। 5 में 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 8।
ये हो गया। और ये कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे इसको भी निकाल लेंगे। सेम वही कंडीशन करना है, लिखना है। एफ कितना होता है 6, तो चीजें एकदम टिप याद होनी चाहिए। एफ पर 6, आर कितना होता है 18, आई कितना होता है 9, ई कितना होता है 5, एन कितना होता है 14, डी कितना होता है 4। ऐसे इसको 8, 21, 13, जे कितना होता है 10, और टी कितना होता है 20। अब यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, अब दो बढ़ा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना बढ़ गया होगा 7। ऐसे इसमें बढ़ा दिए, 2 बढ़ा देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 23, 2, 25। 25 किसका होता है वाई का। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ये दोनों ऑप्शन बच रहा है। फिर अगले में क्या जोड़ देंगे 3, एक में क्या हो 3 जोड़ेंगे 4, 4 किसका होता है डी का। ये हो गया सी वाला ऑप्शन। इसको निकाल लीजिए तो अब आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है उसी हिसाब से आगे भी निकल जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है नाइट को 63 लिख रखा है, तो आप किस हिसाब से लिखा है पहले इसको जोड़ घटा के देख लीजिए। एन कितना होता है 14, आई कितना होता है 9, जी कितना होता है 7, एच कितना होता है 8, टी कितना होता है 20। जोड़िए इसको, 8, 7, 15, 4, 19, 19, 9, 18, 8, 58 होता है। ठीक है, 63 यहाँ पे ज्यादा लिखा, कितना ज्यादा लिखा गया है 58, कितना 5 ज्यादा है। अब आगे भी देख लेते हैं, आगे में क्या कंडीशन बन रहा है, इसको भी जोड़ लेंगे। बी कितना होता है 2, आर 18, ई 5, 5, जेड 26, ई 5। इसको जोड़ लीजिए, 8, 2, 10, 10, 5, 15, 5, 20, 6, 26, 5, 31, 2, 1, 3, 3, 6, 61 हो गया। प्लस यहाँ जोड़ देंगे 5। तो आप देखेंगे दोनों में 5 ऐड किया गया अलग से। अब इसको भी निकाल करके 5 ऐड कर देंगे। इसको निकालने के तरीके क्या, वही नंबरिंग कर लीजिए, 4, 15, 21, 2, 12, 5 ऐड कर देंगे। ऐड करने पर कितना आ जाएगा 59, प्लस 5 कर देंगे 64 हो जाएगा। आंसर आ गया। जब चीजें ऐसे याद रहेंगी तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे g बराबर 7, g होता ही कितना है 7। ऐसे मैंने इसको याद किया, g लिखा जाता है, g कितना होता है 7। इसमें नंबरिंग का रखा है, g का a का ऐसे इसका नंबरिंग आप कर लीजिए। s कितना होता है 19, c कितना होता है 3, h कितना होता है 8, o कितना होता है 15, 15, l कितना होता है 12। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा ये 72। तो आंसर क्या हो जाएगा 72। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लगभग सेम मिल रहा है, बस वर्ड का इधर से उधर हेरा फेरी है। इसको पहले लिख लेंगे JUSTICE। अब यहाँ पे क्या कर रखा है JSUTCIE। यहाँ पे ए वाला तो कॉमन का रखा है, फिर इसको ऐसे, फिर ये कॉमन है, फिर यहाँ पे इसको ऐसे, फिर ये कॉमन है। इसमें अब ऐसे इसमें कर देना है, यहाँ लिखना है JU। अब आपको हाई कोर्ट की रीजनिंग देख के समझ आ रहा होगा कितना आसान है, हवा सब बना रखे। जे ऐसे ही लिख देंगे, पी यहाँ पे कर देंगे, यू यहाँ पे कर देंगे, ठीक। आई ऐसे ही लिख देंगे, फिर ई यहाँ पे कर देंगे, टी यहाँ पे कर देंगे, आर वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा JPUIETR। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एल बराबर 15, ए बराबर 26। अब इसमें ए वाला 26 देख तुरंत आपको अंदाजा लग जाना चाहिए ए का अपोजिट क्या होता है जेड। जेड कितना होता है 26। एल का अपोजिट क्या होता है एल, वो बताया था लव वाला कंडीशन। एल कितना होता है 12, वो कितना होता है 15। मतलब यहाँ पे अपोजिट लिखा गया है, उसी प्रकार से इसका अपोजिट लिख लेंगे। टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट, टी कितना होता है 20। अपोजिट क्या हो जाएगा जीटी, जीटी रोड बताया था। जी कितना हो जाएगा 7। एच कितना होता है 8, इसका अपोजिट क्या होता है हंस। एस कितना होता है 20। आई कितना होता है रीमन। आर आई होता है 9, आर होता है 18। 18 हो गया। अपोजिट मैं लिख रहा हूँ, कुछ अलग से मैं नहीं कर रहा हूँ। ई कितना होता है वीई, इसका अपोजिट क्या होता है 22।
एफ कितना होता है 21। ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपोजिट कैसे याद रखना है। आप रीजनिंग वगैरह पढ़ रहे हैं तो अपोजिट आपको याद होगा। इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने पे कितना आ रहा है 8 2 10 1 11। अच्छा ये 19 होता है यहाँ पे, यस 9 2 11 12 7 7 अरे गलत हो गया यहाँ पे। एच का अपोजिट एस होता है, एस कितना होता है 19। आई का अपोजिट आर होता है, आर कितना होता है 18। तो इसको ऐड कर देंगे 8 2 10 9 19 1 20 7 27 और 2 2 4 2 6 2 8 87 87 आ गया। एन बराबर 14, इफ बराबर 96, तो सी एच आई डी ई क्या होगा। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है एन बराबर 14, आई कितना होता है 9, एफ कितना होता है 6, डायरेक्ट मतलब वही नंबरिंग कर दिया गया है, तो आपको भी नंबरिंग कर देना है। सी कितना होता है 3, एच कितना होता है 8, आई 9, डी 4, ई 5, ऐड कर दीजिए। अच्छा वही नंबरिंग ही लिखा ही गया है 3 8 9 4 5, सही हो गया। रीजनिंग बहुत आसान आती है, आप ऐसे करते रहेंगे एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या किया गया है, उल्टा लिख दिया गया है, एस टी ए टी ई एम ई एन टी को उल्टा लिख दिया गया है। वैसे इसको भी उल्टा लिख देना है, यल यल ए सी आई टी आई यल ओ पी होना चाहिए, यल ओ पी इसमें है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उल्टा लिखा गया, आप इसको देखेंगे तो आप क्लियर पता चल जाएगा कि उल्टा लिखा गया है। अच्छा पहले तुरंत नहीं पता चल पाता है, अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कुछ कॉम्बिनेशन सेट ही नहीं हो रहा है, तब आपके ध्यान में आएगा अच्छा उल्टा लिखा गया है। या जब आप इसको ऐसे लिखेंगे एस टी ए टी ई एम ई एन टी, तब आप देखेंगे वर्ड कहीं ना कहीं मिल ही रहे हैं, टी एन ई एम ई टी ए टी एस। आप इसको बनाएंगे कुछ बनेगा नहीं, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, तब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे तो आपको वही मिल करके आएगा, ये उल्टा लिखा गया है। अब यहाँ पे भी क्या लिखना है, यहाँ पे वही दो चीज में बताया था कि दोनों में कॉमन निकाल देना है। इसमें हार्मफुल का मतलब पूछ रखा है, यहाँ पे देखेंगे हार्मफुल यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। इन दोनों इक्वेशन में क्या क्या कॉमन है, ये डी ओ आर ये कॉमन है, एन ए टी तो यही निकाल देंगे, एन ए टी कॉमन है। ए बराबर 16, सन बराबर 17, मून बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे ए 16 लिखा गया है, तो 16 किस आधार पर लिखा गया है, अच्छा यहाँ पे 26 होगा, गलती 26, ए का अपोजिट 26 है, मतलब यहाँ पे अपोजिट यूज किया गया है, अपोजिट वर्ड को। यम का अपोजिट क्या होता है एन, एन कितना होता है 14, ओ का अपोजिट क्या होता है 12, एल होता है, एल ओ बताया था आपको, एल ओ वी ई, इतना तो याद ही रखिए 12 12, एन कितना होता है 14 13 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर दीजिए, 4 2 6 2 8 3 11 5 51 हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब करने लायक है, इसका आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सी ए एन डी एल ई लिखा गया है यहाँ पे, और डी 1 ओ ई एम 2, यहाँ पे 1 है, आई हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी के बाद डी एक ऐड हुआ है, यहाँ पर 1 लिख दिया गया है, एन के बाद कितना एक ऐड हुआ है, डी के बाद कितना एक ऐड हुआ है, एल के बाद कितना एक ऐड हुआ, ई की जगह 2 लिखा गया है। अब ई की जगह 2 लिखा गया है, तो इसके बाद आप थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो ये पता चलेगा कि ए ई आई ओ यू की जगह इसने क्या किया है, डिजिट लिख दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर ये न समझ में आता तब भी आप इतना फंक्शन यूज करते कि +1 करते, तब भी आपको अंदाजा एक लग जाता। जैसे यहाँ पे बी क्या +1 करेंगे तो सी हो जाएगा, एक तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। अच्छा ई में +1 करते एफ हो जाता, आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो छोड़ देते, आगे बढ़ जाते, ऐसे ही मैं करता था। तब इसके बाद यहाँ पे ई की जगह कितना हो जाएगा 2, C2 सही है। डब्ल्यू के बाद क्या लिखा जाता है, एक जोड़ देंगे कितना x हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन यही सही था।
ये सब ट्रिक होता है, बहुत ज्यादा ना समझ में आया तो जितना आ रहा है उतना आगे बढ़ते जाइए। अच्छा, एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो छोड़ना ही पड़ता है। ये क्वेश्चन उस टाइम मेरे ही पेपर में आया था, ये वाला 18 तारीख मेरा पेपर था, और उस एग्जाम हॉल में तो नहीं समझ में आया था। अभी मुझे इसका इसका सही थोड़ा डिटेल मिला इसका, लेकिन सही मुझे नहीं पता चल पाया। तो इसका आंसर जो आंसर की में आया था वो क्या था, इसका 47 आंसर था। बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। कुछ ट्रिक समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ तुक्का मारिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे सॉल्व हुआ है वो क्वेश्चन, नहीं तो मैं अगले सेट में उसको करा दूंगा। यहाँ पे वही चीज आपको करना है, EAGER है। यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए। ई कितना होता है 5, ए कितना होता है 1, जी कितना होता है 7, ई कितना होता है 5, आर कितना होता है 18। अब यहाँ पे 18, यहाँ पे कितना दिया गया है 9, मतलब इसको जोड़ दिया गया है। जो डबल डिजिट में है उसको जोड़ करके सिंगल डिजिट बना दिया गया है। सेम वही कर देना है यहाँ पे। सी कितना होता है 3, आर 18 होता है, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, ए कितना होता है 1, जेड कितना होता है 26, 26 दो और 6 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, वाई कितना होता है 25, 5 2 7, 39187 हो जाएगा। DENT को कितना लिखा जाता है 65 लिखा जाता है। LOAD को कितना लिखा जाता है 76। तो अब यहाँ पे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करते ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जो जैसे नंबरिंग करेंगे इसकी, डी कितना होता है 4, ई कितना होता है 5, एन कितना होता है 14, टी कितना होता है 20। तो इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 4 13, 2 1 3 1 4, 43 आ रहा है। 65 तो नहीं बन रहा, अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन में आप दुविधा में पड़े, कंफ्यूजन आए, तो क्या कर देना है, कमेंट करके बताइए क्या करेंगे आप लोग। आपको करना क्या है, इसका अपोजिट देखना है। डी के अपोजिट क्या होता है, डी 4 होता है, अपोजिट कितना, अपोजिट योग करने पर 27 आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अपोजिट करने के लिए दोनों का योग 27 आना चाहिए। अब डी कितना हमको पता है 4, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 23। ई कितना होता है 5, अपोजिट कितना आएगा 22। एन कितना होता है 14, इसका अपोजिट 13। टी कितना होता है 20, अपोजिट 7। अगर आप इसको जोड़ते हैं, 7 3 10, 2 12, 3 15, 2 2 4 5 1 6, इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट का ऐड लिखा गया है। इसी प्रकार से इसका भी अपोजिट हमको ऐड करना है। एफ कितना होता है 6, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 21। आर 18, इसका अपोजिट 9, ओ 15, इसका अपोजिट 12, जेड 26 का अपोजिट 1, ई 5 इसका अपोजिट 22, एन 14 इसका अपोजिट 13। अब इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा 9 1 10, 2 12, 1 13, 2 15, 3 18, 4 10 78 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया 78। म्यूजिक को क्या लिखा गया, आप म्यूजिक इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे क्या किया गया है, उल्टा लिख दिया गया इसको। इस ऐसे टाइप क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूं। सी को यहाँ पर कर दी गई, आई ऐसे उल्टा लिखा गया है, तो वाई क्या किया जाएगा पहले लिखा जाएगा, ये ऑप्शन तो कट गया, वाई यहाँ पे, फिर आर, वाई आर, ठीक है, फिर ओ, ठीक है, फिर टी यहाँ पे है, उल्टा लिखे। ARO के एग्जाम में आया 18 तारीख में। स्लिम को क्या लिखा गया, यहाँ पे कोड किया गया, नेशन का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे भी वही बात है, नंबरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। यस का क्या लिखा गया है टी, एल का क्या लिखा गया एम, आई क्या लिखा, अब ऐसे आप देखते ही समझ गए होंगे कि +1 +1 +1 कर दिया गया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं अगर आपकी तैयारी ठीक है। एन का क्या किया गया, एम एन एम हो गया, ए का क्या हो गया बी हो गया। अच्छा, एन के बाद ओ आता है ना, ओ बी हो गया। टी के बाद क्या होता है, यू होता है। अब आप देखेंगे एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, टिक हो गया। ये सब वही है, इन सबका 2 इक्वेशन लीजिए, सॉल्व कीजिए, और इसमें थोड़ा सा एरर है टाइपिंग में, तो आप इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा लिखने में एरर हो गया है, टाइपिंग एरर है। बाकी वही है, 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करना है और कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन में 2 इक्वेशन लीजिए, उसको सॉल्व कर डालिए। अब आगे क्या करना है इसमें, वही इसमें भी करना है आपको, नंबरिंग करते रहना है।
एफ का क्या लिखा गया है, जी आई क्या, जे आर का एस, मतलब इसमें +1 भी करना है भाई, ऐसे इसमें +1 कर दिए। सी का डी, ई का एफ, एम का एन, ई का एफ। आप लोग बोर तो नहीं होते हैं रीजनिंग क्लास में? डी, ये वाला सही हो जाएगा। बोर मत होइए आप, इसको स्पीड वगैरह बढ़ा करके आप देखते रहिए, मस्त एंजॉय कीजिए, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे पी आई एन के क्या लिखा गया, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, पी बराबर 2, आई बराबर परसेंटेज में लिखा गया है, एन बराबर 4, के बराबर 8, बी बराबर 5, पूरा लिख डालिए इसको, एल बराबर ये है, यू बराबर हैशटैग है, ई बराबर 3। अब जो पूछ रखा है उसको लिख दीजिए। एल क्या होता है, ये आ जाएगा। आई क्या होगा, आई परसेंटेज हो जाएगा। के क्या होगा, 8 हो जाएगा पर, ये वाला सही हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है, ये भी वही घुमा फिरा दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। सी ए टी ए आर ए सी टी, टी ए सी आर ए टी सी ए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको यहाँ पे किया, ये वाला कॉमन है, फिर इसको यहाँ, फिर यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे, ठीक, टी सी ए, ऐसे ही घुमाया गया है। अब आपको भी ऐसे ही कर देना है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको लिख लीजिए, पी आर ओ डी यू सी ई डी, प्रोड्यूस। अब क्या करना है, ओ को यहाँ ला देना है, आर यहीं पे रहेगा, पी यहीं, जैसे जैसे ऊपर किएगा वैसे वैसे करते जाइए। यू कितना है, यू डी, फिर इसको क्या करना है, डी यहाँ पे कर देना। अब इतने मिल जाना चाहिए, ओ आर पी यू, यहाँ पे मिल गया। अब इसके बाद आ गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या करना होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन में 3 कॉमन रहेगा, 3 कॉमन रहेगा, 1 डिफरेंट रहेगा, वही डिफरेंट वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। 3 कॉमन 1 डिफरेंट, ये करना है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ऐसा नहीं जो आपके लिए कॉमन हो, उसमें देखिए ऑप्शन में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है उस हिसाब से। अब यहाँ पे कई लोग नारियल टिक कर देते हैं कि चावल गेहूं मक्का यहाँ की खेती होती है, नारियल अलग जगह खेती है, इधर खेती नहीं है। तो जबकि आप देखेंगे गेहूं मक्का और नारियल में क्या होता है, ये सब प्रारंभिक वाले ही मटेरियल हैं। चावल क्या होता है, राइस के बाद चावल बनता है, एक प्रोसेस आगे बढ़ गया है, प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में चावल बना है। जबकि ये सब क्या है, राह है, पेड़ से डायरेक्ट लिए जाने वाले हैं, गेहूं मक्का नारियल। तो इस ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे इसको सही करना पड़ता है। अब इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें भी क्या करना है, नंबरिंग करनी है, 4 5 8 1, एन, यू कितना होता है 22 21। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो 9, यहाँ पे देखेंगे 9 बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे 9 हो रहा है, और यहाँ पे चीजें अलग हो जा रही हैं। 29 हो गया, 22 21 कितना हो गया, 43 हो गया। तो आप देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो 8 9, एच कितना होता है 8, अच्छा आई कितना होता है 9, 9 और 17 हो गया ना, 9 और 17। अब इसको इसको देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, ये सब तो विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, एक यही है जो विभाज्य है, ये अभाज्य संख्या है, ये सब है। आंसर क्या हो गया, डी ई। इसमें क्या होगा, इसमें मैं आप लोगों को बताया था कि आपको क्यूब याद रहना चाहिए। जैसे आपको ये देखते तो 343 आपको याद आता, ये 929 याद आता, ये 1001 याद आता, 1000 आता। 1728 किसका है, 12 का क्यूब होता है। तो ये आप देखेंगे +1 किया गया, 343 +1, 923 +1, 928, 928 +1, 9 का क्यूब कितना होता है, 2 9 81 गुणे 9, 729 होता है।
729 प्लस 1। यहाँ पे चीजें बदल गई, यहाँ पे +2 +3 करना पड़ गया, जबकि हर जगह क्या है +1 +1 +1। ये वाला ऑप्शन होगा सही आपका। इसमें भी अलग पद ज्ञात करना है, तो n कितना होता है 14, इसको लिख लीजिए। ओ क्यू कितना होता है 17, यस कितना होता है 19, यस कितना होता है 8, के कितना होता है 11, यम कितना होता है 13। चीजें ऐसे याद रहेंगी तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो चीजें इतनी जल्दी क्लियर नहीं हो पाएंगे आप लोगों से। अब आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, +3 +2 +3 +2 +3 +3 यहाँ पे हो जा रहा है, जबकि यहाँ +3 +2 है। इसमें ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सब समान है, एक अलग है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको आप ऐड वगैरह करेंगे कुछ बनेगा नहीं। 5 3 8 1 9 हो जा रहा है, 2 3 4 1 3 कुछ नहीं बन रहा है, तो आप 17 28। अच्छा आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे, 11 का मल्टीपल एक ही है, यहाँ पे अब 17 का मल्टीपल इसमें है, 17 8 136, 17 छक्का 102, 17 9 153। यहाँ पे 11 का मल्टीपल है, बाकी कितने के हैं 17 के मल्टीपल हैं। ऐसे तमाम तरीके होते हैं ऑप्शन एलिमिनेट का हटाने के। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर सही होगा। और इसमें क्या है व्यवस्थित करके, अच्छा ये क्वेश्चन 2021 जो एग्जाम हो रहा था उसमें कई बार आ रहा था ऐसे क्वेश्चन को, और जो भिन्न था उसको अलग करना था। मेरे में भी कुछ डिजीज से रिलेटेड आया था। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, सही करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ग्रीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा येलो, यहाँ पे क्या बन रहा है वायलेट, यहाँ पे हॉकी बन रहा है, यहाँ कोई कलर नहीं बन रहा है हॉकी, तो आंसर यही हो जाएगा, बाकी सब एक कलर हैं। ऐसे क्वेश्चन कई आधार सेट में आ रहे थे। इसमें भी असंगत ज्ञात करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है असमान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये सब किसी न किसी की स्क्वायर हैं, आप ऐसे और कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल जिसे कहते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या आंसर सही होगा। तो ये सब किसी न किसी के स्क्वायर, ये 34 का स्क्वायर रूट है, 51 का स्क्वायर रूट है, ये 43 का स्क्वायर रूट है। तो चीजें याद नहीं कर सकते हैं, बस एग्जाम हॉल में अगर माइंड में आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। चीजें ऐसे तुक्का लगाना पड़ता है, 2 4 बार देखना पड़ता है, जोड़ घटाना, फिर बाद में या तो पता चल गया हाँ इसका वर्ग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तब पता चल जाएगा, ऐसे होता है। इसमें सब समान है विशेष तरीके से, तो किस तरीके से समान है आप लोग बताइए इसको। के का अगर लिखेंगे, वावेल कॉन्सोनेंट का तो कोई रोल दिख नहीं रहा है। ये के कितना होता है 11, टी कितना होता है 20, सी कितना होता है 3, वाई कितना होता है 25। भाज्य भाज्य का भी कोई रोल नहीं दिख रहा है। एक चीज ये दिख रही कि ये विषम संख्या, ये विषम है, ये भी विषम है, ये क्या है सम है। ये चीजें हो गई। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। और लोग कम देख रहे हैं, शायद 3 400 व्यूज जा रहा है, जितना हो सकता है उतना करते रहेंगे।